सलमान खान के वालिद सलीम खान खूनी रिश्ता है आपका उनसे? दिलीप कुमार से मेरा उनके साथ खाना खाया 50 बार। वो हमारे पास आए, मैं बॉम्बे जब भी जाता हूँ तो मिलता हूँ। अपने बारी मामू को भूल तो नहीं गए सलमान खान? मैं 2 बार बॉम्बे गया हूँ, उन्हीं के घर ठहरा हूँ। ये बताएं, सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की? सलमान खान एक हिसार में आ रहे हैं, उसने यूं देखा और कूद के बेपा आया। सलमान खान कूद पड़े यानी अपने कजन से मिलने के लिए। सलमान खान, उनके भाई अरबाज खान और उनकी बहन जब कराची आई 3 महीने ठहरी। सवाल ये कि 3 महीने क्यों ठहरे? सलमान खुद थे और अरबाज थे, शोएल भी थे। उसने यहाँ से लाइट हाउस से जीन्स खरीदी, बहुत सारी पुरानी जीन्स। सलमान खान ने लाइट हाउस से जीन्स खरीदी है। और ये सब सलमान के चाचा ताया है। ये हमारे घर की फोटो है, ये मेरी वालिदा है और ये मेरे बड़े भाई खालिद, ये अरबाज है। ये इस एज में आए थे हमारे यहाँ। सलमान खान के वालिद सलीम खान और लता मंगेशकर जो है एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बारी साहब कहते हैं कि आपको फोन मिलाएं तो पहले आपका गाना सुनना पड़ता है। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। जो मेरी दोनों बहनों की शादी रफी साहब के बेटों से हुई थी। बेगम साहब है वो जानी वकर साहब की बेटी है बड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फारूक। आज मैं जो आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो आपके लिए एक सरप्राइज होगा। भारतीय अदाकार, इंडियन स्टार सलमान खान को कौन नहीं जानता? लाखों दिलों की धड़कन है वो, उन्हीं के एक अजीज़ हैं। वैसे तो वो सलमान खान उन्हें बारी मामू कहते हैं, लेकिन ये हकीकी रिश्ता नहीं है, बल्कि उनके जो वालिद हैं सलीम खान पुपीज़ाद भाई हैं। और एक पूरी कहानी है उनके ख़ानदान की। आपको मैं एक और बात बताऊं, सलमान खान, उनके भाई और उनकी बहन भी यहाँ पर इसी घर में आ चुके हैं, इसी घर में ठहर चुके हैं और उनके साथ एक हादसा भी हुआ था। वो तफसील हम उन्हीं से जानते हैं। चले उन्हीं के घर चलते हैं। बारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपकी? आमिर भाई, आप खैरियत से? कहिए। जी बिल्कुल, हम आज आपकी यादें खंगालने आए हैं। मुझे अपना बचपन से लेके आज तक का एक एक दिन याद है। सबसे पहले हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे कि आप वो यादें बताएं जो सलमान खान के वालिद सलीम खान, आपके खूनी रिश्ता है आपका उनसे, कैसे बचपन गुजरा? ये अदाकारी कहाँ से आ गई इस ख़ानदान में? ये असल में अदाकारी इस तरह आ गई कि इंदौर हम लोग इंदौर से आए थे। इंदौर में बॉम्बे के बाद इंडिया में फिल्म लाइन में मशहूर शहर इंदौर है। तो हमारे इंदौर में हमारे वालिद दादा पुलिस में थे, तो फिल्म एक्ट्रेस आती थे, हमारे ठहरते थे और हमारा बाग था, वहाँ आकर फिल्म की शूटिंग करते थे। अच्छा, इंदौर में? इंदौर में तो इतना घुले मिले थे हम लोग, यानी इंडिया के जितने मशहूर एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं सबसे मैं मिला हूँ। अच्छा, कौन कौन है वो? दिलीप कुमार से मैं मिला हूँ, अच्छा, उनके साथ खाना खाया 50 बार। वो हमारे पास आए बॉम्बे में, मैं बॉम्बे जब भी जाता हूँ तो मिलता हूँ। जॉनी वॉकर हमारा रिश्तेदार था। अच्छा, जॉनी वॉकर भी मेरे वालिद की वजह से फिल्म लाइन में गया। आपका जो ख़ानदान था, आपके वालिद थे, वो पाकिस्तान आ गए थे और वो इंडिया में रह गए थे? वो नहीं आए, सलीम साहब नहीं आए थे? मेरे फूफा जो थे सलीम के दादा, वो पुलिस में DIG थे, तो वो नौकरी में थे। जब जब पाकिस्तान बना तब भी वो नौकरी में थे, तो वो कैसे आते? अच्छा, ये बताएं, सलीम साहब या सलमान खान आपको भूल तो नहीं गए? नहीं, अभी तो बात हुई, अभी 1 घंटे पहले हमारी बातचीत हुई। अच्छा, किससे? सलीम साहब से? सलीम की बहन थी सुरैया, बिल्कुल। उनका इंतकाल हो गया। उनका बेटा है भोलू, वो इंडिया में फिल्मों में गाने गाता है। वो गाने गाता है तो गाना शुरू जब करता है तो हमें सुनाता है पहले टेलीफोन पे। अच्छा, पहले आपको गाने सुनाता है वो? सुनाता है और अभी आपको सुनाएंगे। चले हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अगर किसी से बातचीत हो जाए, सलीम साहब से, सलमान खान से या किसी और उनके अजीज़ से, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बारी साहब का ये तारुफ नहीं है खाली, बारी साहब खुद भी समाजी रहनुमा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं। 87 में कोई कमोबेश 1 साल के लिए डिप्टी स्पीकर रहे हैं। समाजी सरगर्मियाँ बहुत बड़ा नाम है। फिर दूसरी बात, ये कौंसल जनरल, ऑनरेडी कौंसल जनरल हैं कैमरून के, और इनके साहबजादे जो हैं नदीम साहब, वो ऑनरेडी डिप्टी कौंसल जनरल हैं इसी मुल्क के। तो एक बड़ी प्रोफाइल है। सिर्फ यही नहीं है कि ये सलीम खान के पुपीज़ाद भाई हैं ये, और सलमान खान के अजीज़। अच्छा, दूसरी बात एक और, सलमान खान ने एक बार तस्करा किया था बारी मामू, तो बेसिकली ये मोहब्बत में कहते हैं बारी मामू।
असल रिश्ता इनका वालिद से दूसरा है, लेकिन वो वो मेरा भाई है मगर बाबी मांगू कहता है। हाँ बारी मामू कह रहे हैं। तो अच्छा ये बताएं, वो अपने बारी मामू को भूल तो नहीं गए सलमान खान? नहीं, सलमान खान की बात कर रहा हूँ मैं। सलमान की, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ। मैं 2 बार बॉम्बे गया हूँ, हाँ, उन्हीं के घर ठहरा हूँ। आप सलमान खान के घर में ठहरते थे? उन्हीं के कौन घर सा घर था? मेरे ख्याल में बांद्रा में उनका घर है। बांद्रा में, हाँ फ्लैट, मेरे ख्याल में फ्लैट है उनका। नहीं, बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग है, अच्छा। अरे लगता है मिला लिया, किन को मिलाया है? ये मेरे कजिन है नासिर भाई, भोलू भाई कहते हैं पूरे खानदान में हमने। बोलू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? बस अल्लाह के शुक्र है। बारी साहब कहते हैं कि आपको फोन मिलाएं तो पहले आपका गाना सुनना पड़ता है। अरे मतलब उनकी मोहब्बत है जो मुझसे गवा देती है। तो आज थोड़ा सा गुनगुना दें आप जरा, कोई मशहूर सा अपना, कोई जो आपको पसंद हो। उनका मशहूर गाना है चौधरी का चांद। मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। आपका रिश्ता क्या रफी साहब से? साहब रिश्ता मेरा ऐसा है, मेरी दोनों बहनों की शादी रफी साहब के बेटों से हुई थी। ओके। मेरी शादी जो हुई है वो रफी साहब के एक बड़े भाई थे, मोहम्मद दीन, उनकी पोती है मेरी बीवी। दूसरी भी है, बेगम साहब है, वो जानी वॉकर साहब की बेटी है बड़ी। अच्छा अच्छा, आपकी सेकंड वाइफ जो है वो जॉनी वॉकर साहब की? वो जानी वॉकर साहब की बड़ी बेटी लो भाई। फिलहाल तो है घर में ही है। अच्छा, यानी अभी आप यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री से बाहर आ नहीं सकेंगे, सारे रिश्ते वहीं के हैं। सलमान खान के अजीज़ों के पास मौजूद है और रफ़ी साहब के अजीज़ों से हमने आपकी बात करा दी है। अच्छा, जॉनी वॉकर की जो साहबजादी हैं वो चूँकि भोलू साहब की वाइफ हैं, अहलिया हैं उनकी, तो वो भी घर में मौजूद थी। उन्होंने कहा चले भाई इस बहाने उनको भी आपको दिखा देते हैं, मुलाकात करा देते हैं आपकी। अपने वालिद का कोई शेयर कीजिएगा, कोई यादगार शेयर कीजिएगा अपने वालिद की आप। डैडी वैसे सीरियस थे घर पे, वाकई घर में सीरियस रहते थे? बिकॉज ही कंसिडर्ड दिस हिज प्रोफेशन। ओके। डिसिप्लिन थे एंड डैडी मस्ती मजाक, जब महफिल जमती थी तब तो बहुत ही होती थी, फिर तो उनके तरफ से कोई हटता ही नहीं था। लेकिन जब हम लोग बैठे रहते थे, जब हम छोटे भी थे, तो डैडी की चोटियां बनाना, हम लोग बहुत मस्ती करते थे। 3 लड़कियां थी पहले, फिर 3 लड़के। तो डैडी कुछ नहीं बोलते थे, डैडी ने कभी डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप और बारी साहब के तवज्जुह से कुछ पुरानी यादें हमारे नाजरीन सुन सकेंगे, देख सकेंगे आपकी। बारी साहब बता रहे हैं कि हम सलमान खान के वालिद सलीम खान और लता मंगेशकर जो है वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आप बताइए कुछ, कौन सा स्कूल था, सन कौन सा था वो? इंदौर में 44, 45, 46। 44, 45, 46 में इंदौर में सेंट राइफल स्कूल था। कौन सा नाम था? सेंट राइफल। सेंट राइफल, ठीक है। उसमें हम पढ़ते थे। वो टॉप का स्कूल था उस वक्त का। राजा महाराजा के बच्चे सब पढ़ते थे। अच्छा, महाराजा इंदौर की 2 बेटी थी। महाराजा इंदौर की? महाराजा इंदौर की 2 बेटी थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी। इसी स्कूल में। वो जो किस्सा जो मैं आपको बता रहा था कि सलमान खान, उनके भाई अरबाज खान और उनकी बहन जब कराची आई तो 3 महीने ठहरी। सवाल ये है कि 3 महीने क्यों ठहरे? एक आप कोई भी शख्स समझ नहीं पाएगा कि वो 3 महीने क्यों ठहरे। तो उसका एक किस्सा है, उसका उनके साथ एक हादसा हुआ था। वो हम नदीम साहब से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि उन तीनों को 3 महीने यहाँ ठहरना पड़ा। तो बताएं, 80s में, लेट 80s जी हाँ। लेट 80s में। चले, कौन कौन आया था आप पे घर पे? सलमान खुद थे और अरबाज थे और शोएल भी थे। हाँ, तीनों से। हुआ ये था कि एक हमारे दोस्त है नासिर अब्दुल्ला, नासिर, उनकी एक ट्रेल बाइक थी। तो अरबाज ने जिद की मैं इसको राइड करूँगा। तो जैसी वो ट्रेल बाइक थी तो वो उनसे संभली नहीं, वो जाकर गिर गए, तो उनके टांग में फ्रैक्चर हो गया था। यहीं पर इसी इलाके में, इसी घर में, यहाँ इसी मोहल्ले में। तो 3 महीने इस घर में रहे और उसकी वजह से हमें भी एक मिला एडवांटेज के लोग इसी बहाने रुके 3 महीने। बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। उस वक्त सलमान जो थे बॉम्बे में मॉडल थे, बहुत टॉप मॉडल था। अच्छा, ये नोट रहे कि उस वक्त सलमान खान अदाकारी नहीं करते थे बल्कि वो मॉडलिंग करते थे। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि सवाल ये ना कि वो
इतने मसरूफ आदमी कैसे 3 महीने ठहर सकता है, मजबूरी भी हो। तो वो मॉडलिंग करते थे, उस वक्त उनकी शोहरत नहीं थी इस तरह। जी सलमान खान शरारती थे बहुत। बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत ही उसमें खूबी ये थी, वो साइकिल का मास्टर था सलमान। 1 व्हीलिंग साइकिल करता था। आप यकीन कीजिए माइल्स एक व्हील पे बाइक वो चलाता, साइकिल चलाता था। अब वाकई हमने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में उसको देखा था कि साइकिल 1 व्हील पे भी चलती है। वो बसेस से रेस लगाता था और वो इतनी ऊँची होती है बेंचेस पार्क में, हमने वो भी फर्स्ट टाइम देखा था कि वो बाइक अपनी साइकिल उछालता था और उससे आर पार उससे थ्रू हो जाता था, कूद जाता था। एक बात और मैं बताता हूँ, उसने यहाँ से लाइट हाउस से जीन्स खरीदी बहुत सारी है। यकीन कीजिए, पुरानी जीन्स सलमान खान ने लाइट हाउस से जीन्स खरीदी है। और यकीन कीजिए। और क्या बात है भाई। हाँ उस वक्त तो पुरानी जीन्स। हाँ, और वो एक पेन तो एक बताता था, ये पता डालिएगा पता मुझे बता रही, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में सलमान खान बुरा नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ उस दौर में, तो वो बड़े अदाकार नहीं थे, तो क्या हुआ लाइट हाउस से अगर खरीद ली? पाकिस्तान जब आए तो उनको जीन्स वहाँ की अच्छी लगी, मैं उनको वहाँ लेके गया था, तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारी जीन्स खरीदी है। सलमान भाई, सल्लू भाई, चांद भाई अब भी तैयार हैं, अगर आप कहें ना लाइट हाउस से भी बहुत सारी पेंटें भिजवा सकते हैं। ये मेरे दादा हैं, मेरे वालिद के वालिद जी। ये सलमान के दादा हैं, ये सलमान के बहनोई हैं, उनके सलीम खान के बहनोई हैं। ये शायद सलीम खान है, ये मेरे वालिद खड़े हैं, और ये सब उनके चाचा खड़े। उनकी जो अभी जी हमने बात की, ये उनकी वो हैं, अभी जिनसे बात की है उनकी वालिदा। अच्छा जी हाँ, सुरैया आपा। और ये सब सलमान के चाचा ताया हैं। अच्छा, ये बड़ी यादगार तस्वीर है। तो और भी इस तरह की तस्वीरें। अच्छा, आपने यहाँ पर तीनों इतने मशहूर लोग ठहरे, आपको लगता है पता नहीं था, वरना आप सारी तस्वीरें खींच लेते, पूरा फोटो सेशन बहुत असल में हम 5 भाई हैं। कुछ भाई चले गए बाहर, चार भाई चले गए अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, तो कुछ चीज़ें बढ़ गई, तो जो हमारे पास रह गई वो मैं आपको दिखाता। अच्छा, उस वक्त अंदाजा था सलमान खान इतने मशहूर हो जाएंगे? नहीं पता था। हम वहाँ जाते थे, हम खुद भी वहाँ जाकर 3-3 महीने ठहरते थे, लेकिन हमें ये नहीं था आइडिया कि सलमान खान हो जाएंगे। मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। 3 खानों में से एक खान होंगे वो। टॉप खान। तो ये माशाल्लाह आप यकीन कीजिए, वो इतना डाउन टू अर्थ आदमी है, इतना बड़ा इंसान है, लेकिन आप कभी उससे मिलेंगे ना तो आप हैरान हो जाते हैं। ये मेरी वालदा हैं, ये अरबाज है, इस एज में आए थे। अरे अच्छा, ये कहाँ की तस्वीर है? ये वहाँ की होगी? ये हमारे घर की है। अच्छा, ये अरबाज खान है? ये हमारे घर की फ़ोटो है। ये मेरी वालिदा है, ये आपकी वालदा है? और ये मेरे बड़े भाई खालिद, ये होते इंग्लैंड में होते हैं। ये अरबाज है, ये इस एज में आए थे हमारे यहाँ। अच्छा। इसके बाद फिर हम खुद जाते रहे, जब ये जवान हो गए हम खुद जाते रहे। अच्छा, ये मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ, बहुत नायाब चीज़ है। ये जो सलमान के दादा DIG थे, ये उनके सर्टिफिकेट से ओरिजिनल 1933 1926 इसके पीछे भी है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? जी हाँ, ये क्वीन ने उनको दिया था। अच्छा, ये मलका का जारी करता सर्टिफिकेट है? जी हाँ, उस वक्त तो क्वीन की हुकूमत थी। ये आपके दादा हैं? ये कुछ हमारे दादा के हैं सच, कुछ सलमान के दादा, कुछ सलमान के दादा। ये मिक्स है। ये फोटो अरबाज साहब, ये अरबाज जिस एज में आती है, ये हमारे घर की है पुरानी। ये सलमान के घर की फ़ोटो है, ये बांद्रा में, ये सामने सी साइड। ये सलीम खान। ये किस दौर की है? ये है मेरे ख्याल से ये भी 80s की है। ये सलमान आंटी है, ये सलमान के वालदा है। ये सलमान की वालदा है, सलमान खान की? जी सलमान आंटी, यानी सल्लू भाई की? सल्लू भाई की। ये मेरे बड़े भाई हैं खालिद, ये सलीम भाई, ये सलमान के वालिद। अरे बड़े तो जवान थे उस वक्त। जी। और ये मेरे ताजाद भाई हैं अब्दुल रशीद, इनका नाम भी बेजुमी है। ये मेरे तीनों, ये सलमान के वालिद, ये मेरे बड़े भाई, ये मेरे चचाद भाई रशीद साहब। अच्छा, सलमान खान उस वक्त भी मॉडल था ना, लेकिन बॉम्बे का हम जब उसके साथ जाते थे, कोई ऐसा शख्स थे जो उसे ना जानता हो। हाय सलमान जहाँ जाते थे, उसकी सलमान खान की अल्लाह ने उस वक्त से इतना माशाल्लाह था कि हर आदमी। ये बताएं, सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की? ये उनके वालिद साहब कहते हैं, उनके वालिद साहब का इंटरव्यू मैंने देखा था, वो ये पूछते हैं कि अल्लाह में कहते हैं ये सवाल मत करो, सलमान खान शादी कब करेगा। वो सलमान माशाल्लाह अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप कभी अगर आपकी मुलाकात होगी, आप कहेंगे इंसान बाखुदा, वाकई वेरी नाइस, बहुत डाउन टू अर्थ। आप उनका घर भी ठहरे, ज़रा कुछ यादें शेयर कीजिएगा। अच्छा, उनका घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट में। अच्छा, जब हम जाते थे तो उनका 3 कमरों का अपार्टमेंट था, लेकिन वो उस वक्त भी करोड़ों में था, क्योंकि वो बैंडस्टैंड बांद्रा जो है बड़ी महंगी वो जगह है। जी बिल्कुल। उसी रोड पे तमाम अदाकार घर है। 3 बेडरूम थे उनके, एक बेडरूम हमारे लिए था, जहाँ पर सलीम खान साहब स्टोरी राइट करते थे। इनके वालिद तो बेसिकली स्टोरी राइटर थे। जिस कमरे में वो स्टोरी, हमें वो कमरा दिया जाता था, हम वहाँ जाकर ठहरते थे। और
मतलब उस वक्त भी वो बहुत अच्छा था, बहुत। कि गुस्सा तो नहीं है सलमान खान को, कहाँ आ गए पाकिस्तान से लोग इतने सारे ठहरने, गुस्सा तो नहीं नहीं है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ वो बहुत, उनकी वालिदा, उनके वालिद बहुत शानदार लोग हैं, मतलब उनमें कोई गुरूर, कोई वो नहीं है कि बहुत बड़े लोग हैं। उस वक्त भी सलीम खान सबसे महंगे स्टोरी राइटर थे। तमाम अमिताभ से की जितनी बड़ी फिल्में हैं सब उन्होंने, सलीम जावेद ने लिखी हैं। इनकी जोड़ी थी। उस वक्त भी बहुत बड़े लोग थे माशाल्लाह, लेकिन कोई घमंड नहीं, बहुत इज्जत से मिलना मिलाना, लेके आना पूरे सलमान खान लेकिन उस तरह मशहूर नहीं थे जितने आज हैं वो। आज तक दुनिया में मशहूर है। सलमान खान भूल तो नहीं गए नहीं नहीं, सलमान खान चांद को, बारी मामू को? नहीं नहीं नहीं, वो बता रहा हूँ, वो सर इंसान है, बहुत शानदार इंसान है। आप अभी उनका एक इंटरव्यू आपके ही चैनल पे है। फर्ज करें अब सलमान खान, अभी तो राब्ता आपका नहीं है, हो गया तो पहचान जाएंगे आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जब मैं दुबई गया था तो दुबई में इनसे शायद 15-20 साल बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अचानक? अचानक चलते नहीं, फिरते? अचानक नहीं, स्टेडियम में थे हम। हाँ। तो वो अपने एक हिसार में जा रहे थे और मैं खड़ा हुआ था। ये कौन सा क्रिकेट मैच था? क्रिकेट मैच था। अच्छा, आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे, वो इंडिया को कर रहे नहीं होंगे? नहीं, ये इनका इंडिया के जो स्टार्स हैं उनका आपस में मैच था। अच्छा, वो हम वहाँ पर हम देखने के लिए, तो कौन सा, शाहरुख खान क्रिकेट खेल रहा है, कोई बॉलिंग करा रहा है? सब तमाम अदाकारों का आपस में मैच था। तो सलमान, अदाकारें भी थी उसमें? सब अदाकारें भी? जो सपोर्ट कर रही थी, support? जो चीयर कर रहे थे। सलमान खान एक हिसार में आ रहे हैं और उसने, हम लोग ऐसे खड़े, लोग देखने खड़े थे, हम भी खड़े हुए थे, ऐसे पहचाने या ना पहचाने। आप यकीन कीजिए, सच बोल रहा हूँ, उसने यूँ देखा और कूद के मेरे पास आया, वो तुम यहाँ का। और उस वक्त जबकि मेरे बाल पूरे वाइट थे, मैंने उसको अपने बाल वाइट किए हुए थे, तो कहा तुम तो बूढ़ा हो गया। मतलब लोग हैरान थे, सब देख रहे थे ये क्या हो गया, और ऐसे मुझसे ज़्यादा वो खुश हो रहा था। क्या बात है भाई, सलमान खान कूद पड़े यानी अपने कजन से मिलने के लिए? मेरे पास पिक्चर्स हैं उस वक्त की, जो लोगों ने खींची है, आप देखिएगा वो कितना खुशी से मुझसे बात कर रहे थे बहुत। फिर मुझे अपने होटल ले गए, बाद में हम बहुत देर बैठे रहे। हम वहाँ 2 दिन के लिए गए थे क्योंकि मेरे वालिद की वजह से मैं ज़्यादा दिन बाहर नहीं, वालिद बीमार हैं आपके? हाँ जी। तो अल्लाह ने उन्हें बहुत इज्जत दी है और बहुत, उनका एक फार्म हाउस है पनवेल में, एक जगह पनवेल बॉम्बे के बाहर, वहाँ का फार्म हाउस है। तो उस फार्म हाउस के आसपास जितने गांव हैं, मोस्टली गांव, सलमान खान जो है उनको सपोर्ट करता है। उनकी तालीम, उनका खाना पीना सब सलमान खान करता सुना सलमान खान चलते फिरते पैसे बांट रहे होते हैं, सच है? है। सर बुध को और जुमेरात को इनका जो अपार्टमेंट है उसके बाहर सुबह एक लाइन लगती है बीमारों की। सलीम खान साहब चेक बुक लेकर खड़े होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा, हर बुध को और अब भी? अभी भी। अब तक मेरे ख्याल से बूढ़े हो गए शायद, वरना एक लाइन लगती थी। अच्छा, क्या मुमकिन है कि आप कोई किसी को नंबर मिला सकें? मैं मिला रहा हूँ। ये देखें, ये सलीम मामा, कैमरे पे देख सके, इन्होंने क्या नाम से सेव किया हुआ है? सलीम मामा मुंबई। नंबर सबके पास ना चले। नहीं, नंबर भाई, नंबर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, उन्होंने मना किया। तो सलीम साहब का नंबर मिल जाता तो मुमकिन था। कुछ और 2 ख़ानदानों की जब बातें होती तो आपको भी बड़ा मज़ा आता। बारी साहब, आप बारी साहब से मिलेंगे ना, और ये चांद भाई नहीं कहते हैं खानदान वाले, चले हम भी आज चांद बना देते हैं। नहीं, स्विच ऑफ जा रहा है। ये स्विच ऑफ है? अच्छा, ये कह रहे स्विच ऑफ है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। तो आपने सुनी सलीम खान, सलमान खान और ख़ास तौर पर जो रफ़ी साहब के कुछ अजीज़ों से हमारी बातचीत हुई वो आपने सुनी। तो हम सलमान खान को ज़रूर बोलना चाहेंगे। सलीम साहब से तो इनकी बातचीत होती रहती है, लेकिन सलमान साहब भूल गए वो अपने बारी मामू को, और बारी मामू, लेकिन उन्होंने बारी मामू वो नहीं भूले। चांद भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं उनका। तो इस वादे पर हम यहाँ से जा रहे हैं। इनका कहना ये है कि हम किसी और दिन, जब सलीम साहब का मोबाइल खुल जाएगा, तो सलीम साहब और सलमान खान से आपकी बातचीत ज़रूर कराएंगे।